पहला प्रश्न देखिए आपका है cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6 और इसका मान याद करना है। तो cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या हुआ पाई बाई 6। तो ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाई 6 पाई बाई 6 आ गया। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। तो tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6। तो tan 180 प्लस थीटा ASTC। तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो tan इनवर्स tan पाई बाई 6 होगा और ये आपका पाई बाई 6 आ जाएगा। ये दो प्रश्न थे जिनके मान याद करने थे। अब आपका प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए। इसमें 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। तो इसको कैसे हल किया जाए? देखिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप। 2 साइन इनवर्स 3/5 को अगर हम tan में बदलना चाहें तो ये तरीका मैं बताता हूँ। लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण 3/5 माने आधार इसका 4 होगा। अब इसको अगर tan में लिखना चाहें 2 tan इनवर्स लंब बटे आधार माने 3/4। वेरी सिंपल। 2 साइन इनवर्स को tan इनवर्स में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने का ये तरीका हम आपको बताते हैं, आराम से कर लिया करिए। साइन को कोसेक में बदलना है कोई दिक्कत ही नहीं, tan में बदलना है तरीका बता दिया, काट में लिखना तो बता दिया। मतलब ये चित्र बन जाए तो tan बराबर लंब बटे आधार होता है। अब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना हो आप लिख सकते हैं। अब 2 tan इनवर्स को इसको सिद्ध जो करना है tan में करना है तो इस हिसाब से मैंने यहीं पर चेंज कर लिया। अब 2 tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 2 3/4 2 θ/1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। 2 tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 2 θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, तो वही सूत्र यहाँ लगा दिया। तो tan इनवर्स 3 दूनी 6/4/1 माइनस 9/16 tan इनवर्स 6/4 अपॉन 16 माइनस 9/16 4 एकम 4 चक्कू 16 tan इनवर्स 6 अपॉन ये 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन 7 tan इनवर्स 24/7। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है टर्निंग पॉइंट कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दें और फिर 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला है 2 tan इनवर्स x आपको हम इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करके हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखिए इस प्रश्न को आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। एक त्रिभुज बनाएं, लंब बटे कर्ण होता है। तो तुम लोग वैदिक गणित के छात्र हो, तो यह 8 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा निकालना होगा। क्या तरीका है? वैदिक गणित के छात्र होने के नाते इसको डायरेक्ट लिखना चाहिए। 8 15 17 225 और 64 5 4 9 6 2 8 2 8 15 17 डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ देखिए 3 5 तो 4 होगा। इस प्रश्न को tan में सीधे बदल दें। अब tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। इसको हल करके ये आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स
77/36 tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। इसके बाद में मैं छात्रों तुम लोगों को जोड़ता हूँ, हल करोगे आपका tan इनवर्स 77/36 आएगा। ये हल करने का काम मैंने तुम्हारे जिम्मे कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्रश्न मैं बताता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएगा जरूर। प्रश्न नंबर 5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का प्रूवमेंट मैंने बताया था cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करें और ये आप पालें cos इनवर्स 4/5 LHS, ये आपका सूत्र हो गया LHS cos इनवर्स 12/13। ये इस वाले सूत्र जब फिट करेंगे तो cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस 1 माइनस 4/5 का होल अप स्क्वायर इंटू 1 माइनस 12/13 का होल अप स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप आंसर पा जाएंगे। मैंने सूत्र की हिंट कर दी, आगे का आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। अब देखिए साइन इनवर्स, ये cos इनवर्स है, साइन इनवर्स है, तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है। या तो इसको साइन में बदला जाए, साइन इनवर्स बदला जाए, या इसको cos इनवर्स बदला जाए। cos इनवर्स का cos इनवर्स के साथ योग जब होगा तो cos इनवर्स में आएगा। यहाँ चूँकि साइन लाना है, बेहतर यह है कि हम इसको साइन में बदल लें। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लें, आधार बटे कर्ण होता है 12/13, तो वैदिक गणित के नियमानुसार 5/12/13, तो यह आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये आपका आ गया। और साइन इनवर्स का जो सूत्र होता है मैं लिखे देता हूँ, साइन इनवर्स 5/13 √1 माइनस 3/5 का होल अप स्क्वायर प्लस 3/5 √1 माइनस 5/13 का होल अप स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करें, 56/65 आना चाहिए। ट्राई करते हैं। साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 माइनस 9/25 प्लस 3/5 169 माइनस 25/169। साइन इनवर्स 5/13 25 16 9 25 16 अर्थात 4/5 प्लस 3/5 गुणे 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 144 आया, माने 12/13। तो ये आपका साइन इनवर्स 20/65 प्लस 12/5 60/65, और ये आपका हो गया साइन इनवर्स 80/65। कहीं कुछ गलती हुई क्योंकि इसमें लाना है आपका 56/65, तो कुछ गुणा गलत हुई। 12 36 होता है और इसलिए यहाँ पे 56 हुआ, और ये प्रूफ हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो दिक्कत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से हुआ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 और प्लस cos इनवर्स 3/5। ऐसा प्रश्न मैं बता चुका हूँ। देखिए इसको tan इनवर्स में बदल लीजिए, इसको tan इनवर्स में बदल लीजिए, और आप tan इनवर्स का सूत्र लगा दीजिए, ये आ जाएगा सेल्फ। ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4 सिद्ध करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ सूत्र लगा दें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ सूत्र लगा दें,
और फिर देखें 1/5 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 1/5 गुणे 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बटे 1 माइनस 1/3 गुणे 1/8। इसको सरल कर लें। tan इनवर्स 7 5 12/35 बटे 35 माइनस 1/35 प्लस tan इनवर्स 8 3 11/24 24 माइनस 1/24। ये 24 24 कैंसिल होगा, 35 35 कैंसिल होगा। tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। इसको सरल कर सकते हैं तो ये 6 आ सकता है, ये 17 आ सकता है। tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। इसको हल करके π/4 लाना है। इसको हल करेंगे, ये देखिए आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पुनः सूत्र आ गया। ये विविध प्रश्नावली के प्रश्न है, थोड़े बड़े हो जाते हैं। फिर आगे क्या करेंगे, tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 बटे 1 माइनस 6/17 गुणे 11/23। इसको हल करेंगे तो 17 × 23 लघुत्तम होगा, 23 × 6 प्लस 11 × 17 बटे 17 × 23 माइनस 11 का 66 बटे 17 × 23। 17 × 23 17 × 23 कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स 6 3 18 6 2 12 1 13 प्लस 11 से 3 77 11 कम 11 7 18 बटे 17 3 51 का 1 17 दूनी 34 और 5 39 माइनस 66। तो tan इनवर्स 8 7 15 8 3 11 1 12 1 1 2 1 3 11 में से 6 गए 5, यहाँ पर बचे 8 में 6 गए 2, यहाँ पर बचे 3 3 से tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 अगर तुम जानते हो कितना होता है तो आप लिख सकते हो π/4। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप घूम फिर के देखिए हर प्रश्न को मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में बनाने का प्रयास करता हूँ और उससे प्रश्न को हल कर देता हूँ। और कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो उसको tan में आसानी से बदल देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x। तो आप देखिए राइट हैंड साइड हम लेते हैं, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x। हम जानते हैं cos इनवर्स को tan इनवर्स का सूत्र होता है 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में हम क्या काम करते हैं, तो वो √x को अगर हम tan थीटा मान लें, ध्यान दीजिए, तो आप देखिए कि 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र का अंदाज़ा अगर हो तो आप बताएं cos 2 थीटा है कि नहीं। 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा का मतलब 2 थीटा है कि नहीं। 2 और 2 कैंसिल हो गया, थीटा आ गया। थीटा बराबर क्या होगा, देखिए tan इनवर्स √x। प्रूफ हो गया, tan इनवर्स √x ही प्रूफ करना है। वेरी सिंपल तरीके से आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, cot इनवर्स 1 प्लस साइन x प्लस 1 माइनस साइन x बटे 1 प्लस साइन x और माइनस 1 माइनस साइन x। ये प्रश्न है, इसको सरल करना है, x/2 लाना है। ठीक है, हल किया जाए। थोड़ा देखिए इसको हल करने का प्रयास करिए। 1 प्लस साइन x को अगर हम हल करें तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 और प्लस 2 साइन x/2 कास x/2 और अंडर रूट निशान है, अर्थात साइन x/2 प्लस कास x/2 का होल अप स्क्वायर और अंडर रूट आ गया। तो साइन x/2
कास प्लस कास एक्स बाई टू, किसका मान प्राप्त हो गया? रूट साइन वन प्लस एक्स का। क्या रूट वन माइनस साइन एक्स का मान साइन एक्स बाई टू माइनस कास एक्स बाई टू प्राप्त हो सकता है? फिर विद्यार्थियों बताएं, प्राप्त हो सकता है? इसका यह मान प्राप्त कर लिया और यह यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। काट इनवर्स, ध्यान दीजिए, साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कास एक्स बाई टू बटे साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और प्लस कास एक्स बाई टू। यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ ये कैंसिल हो रहा है, तो आप देखें क्या बन रहा है? काट इनवर्स टू साइन एक्स बाई टू बटे टू कास एक्स बाई टू। टू और टू कैंसिल हो रहा है, ये आपका क्या बन गया? साइन बटे कास। ऊपर ये आपका कास कट गया, कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर देखिए एक बात ये समझनी है कि कुछ थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ आ गई कि ये जो आपका है ये शुरुआत में दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 4, 0 पाई बाई 4 ये प्रश्न दिया हुआ है। इसका मतलब ये बात निकली कि ये जो आपका आया, देखिए a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर या a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर या b माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर सेम होते हैं, तो इसका रिजल्ट यह लिया जाए अथवा ये लिया जाए। यहाँ पर ये देखिए थोड़ी बहुत टेक्निकल बात आ गई, यही मज़ा है एनसीईआरटी में, हमने ये चीज़ ले ली तो रिजल्ट देखिए पलट गया। तो यहाँ पर क्योंकि 0 से पाई बाई 4 का रिजल्ट है, इसलिए हम यहाँ पर कास एक्स बाई टू की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे। कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये आप कैंसिल करेंगे, तब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा? कास एक्स बाई टू प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, तो ये और ये कटेगा, ये और ये जुड़ेगा, अर्थात यहाँ टू कास एक्स बाई टू आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? यह प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ कास एक्स बाई टू कटेगा, ये आपका सही होगा, तो ये टू साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। काट इनवर्स काट एक्स बाई टू आ जाएगा और ये बराबर एक्स बाई टू। ये एक यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ इसमें ये रिजल्ट दिए होते हैं, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। 0 पाई बाई 4 एक्स का रिलेशन है और इस आधार पर यह आप समझिए कि कास एक्स बाई टू इज़ ग्रेटर देन साइन एक्स बाई टू होगा, इसलिए कास एक्स बाई टू में से साइन एक्स बाई टू घटाया जाएगा, ये आपका रिजल्ट नहीं होगा। देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये चीज़ है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर पर बी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, ए माइनस बी भी हो सकता है, बी माइनस ए हो सकता है, तो कौन सा इस आधार पर? नेक्स्ट, इसमें प्रश्न आपके 17 हैं, 11 की ओर हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बटे रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, इसको प्रूफ करना है। पाई बाई 4 माइनस 1/2 कास इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिए इसमें ये भी शर्त दी है माइनस 1/√2 लेस देन एक्स लेस देन माइनस 1, ये इसमें दिया हुआ है, इसका उपयोग भी करना पड़ सकता है। तो इसमें जो है x बराबर कास थीटा पुट करिए आप, x बराबर कास थीटा। जब x बराबर कास थीटा पुट करेंगे तो वंस कैंसिल करने वाला सूत्र लगाएंगे, यह आपका tan इनवर्स और tan ही का भी रूप बनेगा और इसका जो प्रूवमेंट है आ जाएगा। ये विद्यार्थियों ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये आपका आ जाएगा। x बराबर कास थीटा रखने की हिंट दे रहा हूँ, 1 प्लस कास थीटा, और 1 कैंसिल करने वाले फार्मूले लगाएंगे तो tan इनवर्स tan बनाएंगे, जैसे ही tan इनवर्स tan बनाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 9 पाई अपान 8 माइनस 9 अपान 4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9 अपान 4 साइन इनवर्स
2√2/3। ये प्रश्न है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, 9π/8 -9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसमें 9/4 अगर हम कॉमन ले लें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 दिख रहा है। 9/4 ये है आपका cos इनवर्स 1/3 हो सकता है, और cos इनवर्स 1/3 को फिर साइन में बदलना है। 9/4 है ये। तो एक तो ये तरीका बताते हैं, आधार बटे कर्ण हुआ तो ये आपका √8 आएगा कि नहीं, और √8 का मतलब 2√2। साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण होता है 2√2/3। ये हिंट दिया मैंने। आधार बटे कर्ण 1 3 तो √8 आएगा, √8 का मतलब 2√2। इस प्रकार से इस प्रश्न को 9/4 साइन इनवर्स 2√2। टेक्निकल है थोड़ा कि ये देखिए 9/4 कॉमन लिया, उसके बाद में आंसर आने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इसमें निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसमें समीकरण दिया है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। ये देखिए, निम्न समीकरणों को हल करने का मतलब वो है यहाँ से दोनों तरफ पूरा लेकर चलिए, x की वैल्यू निकालिए। अब देखिए 2 tan इनवर्स है, ये cos x है, tan इनवर्स 2 cosec x है। किस प्रकार से इसको हल किया जाए कि ये x की वैल्यू निकल सके। तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस cos स्क्वायर x। 2 इस खत्म करना था, tan इनवर्स यहाँ भी, tan इनवर्स यहाँ भी, तो tan इनवर्स हटाने पर कर लेंगे। अब tan इनवर्स 2 cosec x, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दिया, x का cos x। अब ये हो गया tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स है, tan इनवर्स हटाने पर तो 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x बराबर क्या, 2/sin x। देखिए 2 cosec x था, 2/sin x। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, ये साइन और साइन कट गया, तो यह आपका हुआ 2x बराबर 2 कैंसिल हो रहा है, x बराबर साइन x। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 cos x है, क्या है, cos x। तो अब आप देखिए cos x बटे साइन x बराबर 1, अर्थात tan x बराबर 1, tan x या cot x बराबर 1 आ गया आपका। तो x बराबर क्या हो गया, 5/4। इस प्रकार से वेरी सिंपल तरीके से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न नंबर 14। tan इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। तो इसमें x इज ग्रेटर देन 0 दिया है, आगे ये दिया है। अब इसमें भी निम्नलिखित समीकरण को हल करना, मतलब प्रश्न को हल करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x, इसको अगर हम tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिख दें तो tan इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x ही तो होगा। देखिए इसको हमने ये लिख दिया, बराबर 1/2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत अगर आई हो तो बताएं। tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 लिख दें, बराबर 1/2 tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x। कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो बताएं। तो ये 3/2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/4, 2 दूनी 4। तो tan इनवर्स x बराबर π/6 दिख रहा है, इसलिए x बराबर tan π/6 होगा क्या। tan 30 का मान क्या होता है, √3/2, नो √30 1/√3। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 14 हल कर लेते हैं।
अब आप बिल्कुल प्रश्नावली के अंतिम उतार के आ गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 2-3 प्रश्न इसमें दिए होते हैं, उनको समझिए। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसकी आजकल दुनिया है। साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स x मॉड x इज लेस देन 1 बराबर होता है। इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए बताएं। साइन को इस tan इनवर्स को कहाँ बदलना है, साइन बदलना है। tan बराबर लंब बटे आधार, लंब x आधार है, कर्ण कितना हो जाएगा 1 + x²। अब आप देखिए साइन इनवर्स लिखना चाहते हो, लंब बटे कर्ण x बटे √1 + x² लिख दिया। कोई दिक्कत आई? तो अब इस साइन इनवर्स जो है x/1 + x² आ गया। इसका मतलब आप देखें विकल्प में, विकल्प डी विकल्प आपका आ रहा है, आप आंसर लिख दें आसानी से, कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रश्न नंबर सेकंड लास्ट 16 नंबर। साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखें कि कैसे हल किया जाएगा। साइन इनवर्स 1 - x और 2 साइन इनवर्स x, ये आप ले लें। x बराबर साइन इनवर्स x बराबर का थीटा मान लें, तो x बराबर साइन थीटा होगा। तो साइन इनवर्स 1 - साइन थीटा -2 थीटा बराबर π/2 होगा। तो साइन इनवर्स 1 - साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स 1 - साइन थीटा बराबर 2 थीटा + π/2 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 - साइन थीटा बराबर अगर देखा जाए तो साइन π/2 + थीटा हो 2 थीटा होगा। 1 - साइन थीटा बराबर साइन 90 + थीटा, बोला मेरे लाल, साइन 90 + थीटा, तो 90 है इसलिए कास होगा और 2 थीटा होगा। हो जाएगा ना, 1 - साइन थीटा बराबर कास 2 थीटा। और अब एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने के लिए 1 - 2 sin² थीटा लिखते हैं। एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात बनाएंगे तभी तुम थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब देखिए 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, 2 sin² थीटा प्लस का माइनस साइन थीटा बराबर 0 हो रहा है। साइन थीटा को आपने क्या माना था, x, 2x² - x बराबर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। x कॉमन ले लें तो 2x - 1 हो रहा है बराबर 0, x बराबर 0 हो रहा है, x बराबर 1/2 हो रहा है। दो वैल्यू हमको प्राप्त हुई। तो आप समझिए x बराबर 0 या x बराबर 1/2 हो सकता है। लेकिन अब इसमें विकल्प है कि 0, 1/2, 1, 1/2, 0 और 1/2 कौन सा सही होगा। बहुत ही मतलब बात समझने की ज़रूरत है। 0 और 1/2 तुम्हारा आया, ये विकल्प भी दिया है, केवल 1/2 दिया है, केवल 0 दिया है। यहीं पर आपकी परीक्षा हो जाएगी। इसका जवाब देने के लिए 0 इस समीकरण में रखिए, अगर संतुष्ट करेगा तो 0 होगा। 1/2 इसमें रखिए, संतुष्ट करेगा तो 1/2 आंसर होगा, तो दोनों आंसर होंगे। लेकिन अगर एक संतुष्ट करेगा तो 1/2 इसमें रख के देखिए, 1 - 1/2 मतलब साइन इनवर्स 1/2 और -2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना आया, माइनस साइन इनवर्स 1/2 और माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मतलब हो गया -π/6, आना कितना है π/2। ये 1/2 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर केवल x बराबर 0 होगा। बस इतनी बारीकी के लिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 और लास्ट प्रश्न है। tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y/x + y।
का मान क्या होगा। प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी आसानी से इस प्रश्न को आप हल करेंगे। कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी कंपटीशन के 2 प्रश्न मैंने बताए, 3 प्रश्न हैं, एक प्रश्न ये स्वयं हल कर सकते हैं, जो मैंने बताया था 100% इम्तहान में आने वाला सूत्र है, और इसको सेल्फ स्टडी करेंगे। आज ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपका चैप्टर समाप्त होता है। मेरा सभी विद्यार्थियों से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये समझ लीजिए कि आदेश समझ लीजिए कि इस चैप्टर को बार बार वीडियो देखें और प्रश्नों को हल करें। कोई कठिनाई आती है तो इसकी कमेंट आप कमेंट बॉक्स में डालें और इसका समाधान होगा। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।